ये जो कहते हैं ना कि रुकावट आती है, ये बेसिकली आपको परेशान करने नहीं आती। जो परेशानी होती है इसको हम परेशानी कहते हैं। ये परेशान करने नहीं आती, आपको जगाने आती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इससे परेशान हो जाएं या इससे जाग जाएं। तो ये बेसिकली आपको झंझोड़ती है कि उठें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें और कामयाब हो जाएं। मेरा नाम सैयद माजिद अली शाह है और मेरी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है। और प्रोफेशनल लाइफ में मैं सेल्स एंड मार्केटिंग से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है अपनी। मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में आपको बताऊं। मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो APS खारियाँ से रही। वाले साहब मेरे आर्मी ऑफिसर थे, तो इस वजह से हम लोग छावनी में थे। उसके बाद मैंने मैट्रिक कराची से किया, फिर ग्रेजुएशन मेरा हैदराबाद से है। लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स आई, बहुत सारे स्ट्रगल की, बहुत सारे मसले मसाइल आए और उसके ऊपर थोड़ा सा मैं रोशनी डालूंगा कि इंसान को कभी भी अपने आप को कहते हैं ना कि इंसान हार मान जाते हैं। जो आगे बढ़ते हैं तो हार मान जाते हैं, कोई मुश्किलात आती हैं, हर्डल्स आते हैं, तो कहते हैं कि इंसान उस वक्त हारता है जब वो हार मान जाता है। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती जब तक आप खुद हार ना माने। बहुत सारी लाइफ के अंदर मेरे हर्डल्स आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मैं कॉलेज जाता था, कॉलेज से वापस आके फिर मैं एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाता था, वहाँ से शाम में फ़ारिग होता था, फिर एक लैंग्वेज सेंटर जाता था। फिर लैंग्वेज सेंटर से वापस आने के बाद मैं पार्ट टाइम एक जगह जॉब करता था। तो बहुत सारी चीज़ें जिनको मैंने साथ लेके चला। जब साथ आप बहुत सारी चीज़ों को अपने लिए चैलेंजिंग बनाएंगे, उन चैलेंजिंग को एक्सेप्ट करेंगे और उनको साथ लेके चलेंगे तो आप लाइफ में बहुत कामयाब होंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ठीक है जी, एजुकेशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद किसी ऑफिस में जॉब लग गई, 15,000 20,000 25,000 महीने आ रहा है, बस ठीक है यार लाइफ चल रही है। तो ये उनका कंफर्ट जोन होता है। फिर वही लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों को देख के, बड़े घरों को देख के, लोगों के बड़े लाविश लाइफ स्टाइल को देख के हसरत कर रहे होते हैं कि यार पता नहीं कैसे इनके पास पैसा है। और मोस्टली नेगेटिव उनके दिमाग में एक आ रहा होता है कि नहीं यार हराम का पैसा होगा और भाई वो शॉर्ट लगा होगा। ऐसा नहीं होता, उसके पीछे उनकी स्ट्रगल होती है। इस तरह के केसेस भी होते हैं। लेकिन हम किसी का बड़ा घर देख के फ़ौरन नेगेटिव तो कमेंट्स करते हैं, बट हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इसके पीछे इसकी या इसके पेरेंट्स की कोई स्ट्रगल होगी बहुत ज़्यादा। तो हमेशा अपने कंफर्ट जोन को जब आप छोड़ेंगे, मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूँ। जिस तरह हवाई जहाज़ है, अब वो हवाई जहाज़ जब तक रनवे पे खड़ा है वो अपने कंफर्ट जोन में खड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती इतनी। उसका कंफर्ट जोन कब ख़त्म होता है? जब वो फ़िज़ा में फ्लाई कर रहा होता है, फिर वो असल पता लगता है कि एरोप्लेन क्या है। तो आपको भी अपने लाइफ में से कंफर्ट जोन में से निकलना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी और बहुत सारे चैलेंज उनको फेस करना पड़ेगा। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव सोच बहुत ज़्यादा है, जो कि हमें आगे बढ़ने नहीं देती, जो हमें कामयाब नहीं होने देती। मैंने 3-3 4-4 काम एक साथ किए, अपनी फैमिली को भी टाइम दिया, कॉलेज को भी टाइम दिया, जॉब भी की साथ, और इसी तरह से सब चीज़ों को साथ लेके चला। आज अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार का लाख लाख एहसान है, एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अपनी लाइफ से मुतमईन हूँ। और आने वाली जो मेरी जो फैमिली के मेम्बर्स हैं, मेरी जो यूथ है, मेरे जो बच्चे, मैं उनको भी ये समझा रहा होता हूँ कि कभी भी आपने हार नहीं माननी और कभी भी आपने अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना। आपने हमेशा स्ट्रगल करनी है, हमेशा आपने मेहनत करनी है। और ये जो कहते हैं ना कि रुकावट आती है, ये बेसिकली आपको परेशान करने नहीं आती। जो परेशानी होती है इसको हम परेशानी कहते हैं। ये परेशान करने नहीं आती, आपको जगाने आती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इससे परेशान हो जाएं या इससे जाग जाएं। तो ये बेसिकली आपको झंझोड़ती है कि उठें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें और कामयाब हो जाएं। क्योंकि ये परवरदिगार ने ये दुनिया हमारे लिए बनाई है ना। कुरान में परवरदिगार कहते हैं कि ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई है, इसको मुसख्खर करो, इसको फ़तह करो। तो उसको फ़तह हमने ही करना है, लेकिन हमने अपनी मोटिवेशन से, अपनी जस्तजू से और इस अपनी पॉजिटिव सोच से इसको फ़तह करना है। हमारे यहाँ शॉर्टकट बहुत ढूंढ रहे होते हैं जो यंग जनरेशन है आजकल। वो कहते हैं बस यार रात को सोएं हम गरीब और सुबह उठे और अमीर हो जाएं, कोई लॉटरी लग जाए, कोई बड़ा इस तरह का अचानक कोई इस तरह का सीन हो जाए। तो ऐसा गिमिक लाइफ होती है ना, फिल्मी ज़िंदगी, उसमें तो होता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल और रियल लाइफ में आपको मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है और फिर आपने हार नहीं माननी होती। सबसे जो बड़ी बात होती है, आपने हार नहीं माननी, मेहनत करनी है दिल लगा के, तो इंशाल्लाह एक वक्त आता है कि आप कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट कर सकती हैं, आपको यानी कि आगे बढ़ने में मदद दे सकती हैं, जिसमें पॉजिटिव थिंकिंग है, टाइम मैनेजमेंट है। अपने टाइम को मैनेज करें कि आपने अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है, अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपने दोस्तों को। दोस्तों की जहाँ तक बात है तो आप अपनी गैदरिंग अच्छी रखें। देखिए, आप कामयाब लोगों के साथ रहेंगे तो आप कामयाब होंगे, आप नाकाम लोगों के साथ रहेंगे तो आप नाकाम होंगे। तो कोशिश करें कि आपकी गैदरिंग में कामयाब लोग ज़्यादा हों, अच्छी सोच वाले लोग। कामयाब लोग वो होते हैं जिनकी सोच पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव सोच वालों के साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपकी भी सोच पॉजिटिव होगी और आप भी कामयाब हो जाएंगे। नेगेटिव सोच वालों के साथ रहेंगे तो फिर क्या होगा, आपकी सोच भी नेगेटिव होगी और आप दिन ब दिन आपके अंदर वो नेगेटिविटी आती जाएगी।
तो इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करें, अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल करें, मेहनत करें, पॉजिटिव सोच लेकर आएँ, टाइम मैनेजमेंट जो आपकी लाइफ है उसको कैसे अपने मैनेज करना है, और फिर अपनी गैदरिंग अच्छी करें। और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो आपको लाइफ में कामयाब कर सकती हैं। बुनियादी तौर पे ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, जिनके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, और इस पे अमल करें, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द कामयाब होंगे। क्योंकि मैं खुद इन सब चीज़ों को कर चुका हूँ, इन सब से गुजर चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि ये कोई मैं कोई स्टोरी आपको सुना रहा हूँ। मैंने एक मुतवस्सित फैमिली से मेरा ताल्लुक़ रहा, और फिर मैंने मेहनत की, और मेहनत करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी कंपनी को ऑन करता हूँ, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है मेरी। और ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ कि मैंने पॉजिटिव सोच के साथ मेहनत की और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो जॉब कर रहे होते हैं, उस जॉब को नहीं छोड़ना चाह रहे होते। मैं सबसे एक बात कहता हूँ कि इंसान की जो ज़ुबान है वो झूठ बोलती है, उसका अमल सच बोलता है। आप अमल करके तो देखें, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के तो देखें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो लोग अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते, जो बड़ा नहीं सोचते थे कि दुनिया में इंसान कामयाब कब होता है, सबसे बुनियादी और पहली चीज़ होती है बड़ा सोचना। जब आप बड़ा सोचेंगे तो बड़ा करेंगे। बहुत सारे लोग उस कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, ये नहीं वो बड़ा नहीं सोचते, वो सिंपली उसी सर्कल के अंदर रहते हैं, बस उसी के अंदर गुजारा कर रहे होते हैं। कहते हैं ना, थिंक बिग। आप बड़ा सोचें, जब बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होगा, और फिर बड़ा करने की जस्तजू करेंगे। आप जब बड़ा करने की जस्तजू करेंगे, मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो आपको जगाने के लिए आएंगी। जिस तरह सीढ़ी हम कहीं सेकंड फ्लोर पे जा रहे होते हैं तो एक स्टेप के ऊपर पाँव रखते हैं, फिर दूसरा स्टेप आ जाता है, वो रुकावट आ जाती है, फिर उसके ऊपर पाँव रखते हैं, फिर रुकावट आती है, तीसरा स्टेप आता है। यानी उनके ऊपर आप पाँव रखेंगे तो आप मज़ीद ऊपर जाते चले जाएंगे ना। और फिर कोशिश करें कि आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, जो आपके टीम के लोग हैं, टीम वर्क में काम करें, टीम के जो लोग हैं उनको भी कामयाब करें। जब हम अपनी टीम वर्क में लोगों को कामयाब करते हैं तो इनडायरेक्टली हम खुद कामयाब हो रहे होते हैं। क्योंकि आप जब किसी का हाथ पकड़ के ऊपर खींचेंगे तो उसका मतलब है कि आप उससे और मज़ीद ऊपर चले जाएंगे। और हमारे यहाँ ज़्यादातर अलमिया ये है कि हम लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। हम अगर किसी को दबाएंगे तो अनफॉर्चुनेटली हम खुद भी नीचे दबते चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ किसी दूसरे की कामयाबी को देख के हम उससे अगर ज़्यादा कामयाब होना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आजकल माइंडसेट क्या है कि अगर रैंकिंग में ये 10 नंबर पे है तो इसको 8 पे कैसे लाया जाए ताकि मैं 10 पे कैसे चला जाऊँ। मैं ये मेहनत कभी नहीं करूँगा कि मैं 12 पे कैसे चला जाऊँ, मेरा रैंकिंग जो है 13 पे 14 पे कैसी चले जाए। हम लोग नेगेटिव सोच के लोग हैं ना, तो इस नेगेटिव सोच से छुटकारा हासिल करें, ख़ुद को पॉजिटिव करें, अपने साथ जो लोग हैं उनको भी कामयाब करें, अपनी टीम के जो मेंबर्स हैं उनको कामयाब करें, और इंशाल्लाह आप खुद भी कामयाब होते चले जाएंगे। एडवर्टाइजिंग एजेंसी के हवाले से मैं आपको बताऊँ, जब मैंने स्टार्ट लिया, पहले मैंने जॉब की, एक एजेंसी तो उसमें जॉब करता था। फिर मैंने सोचा कि यार मुझे खुद ये काम करना चाहिए। कहते ना, जिस तरह मैंने पहले कहा थिंक बिग, बड़ा सोचना चाहिए। तो मैंने सोचा मैं कब तक एज ए एम्प्लॉय इनके साथ काम करूँगा, तो मुझे इस बिज़नेस को खुद स्टार्ट करना है। जब मैंने खुद स्टार्ट किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत। क्योंकि देखिए, जब हम एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं सीट पे एक जनाब CEO साहब बैठे हुए हैं, बड़े चिल कर रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है और ये इतना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन यार ये वर्किंग नहीं करते। ये वर्किंग तो हम कर रहे होते हैं फील्ड के अंदर, लेकिन होता क्या है कि जब आप उस सीट पे जाते हैं तो आपको पता लगता है कि ये किस तरह मैनेज कर रहा था। बेसिकली वो सब चीज़ों को मैनेज करता है, बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जब मैंने स्टार्ट किया अपनी कंपनी को तो मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए, कैसे करोगे, क्या करोगे, ऐसा नहीं होगा, छोड़ो, आप नहीं कर सकते। तो अगर मैं उन बातों को अपने दिमाग पे ले लेता कि मैं नहीं कर सकता, तो मैं भी आज जॉब कर रहा होता कहीं किसी के पास। लेकिन मैंने उन सबको कहा कि मैं आपको करके दिखाऊंगा। जब कोई और शख्स मेरे जैसा ही इंसान है, उसकी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, वो इस कंपनी को ऑन कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं। तो फिर मैंने स्ट्रगल शुरू की, मैंने अपनी कंपनी बनाई, फिर मैं मुख्तलिफ क्लाइंट से मिला। फिर मुझे पता लगा बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आए कि मैं 10 क्लाइंट से मिला तो किसी एक ने मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया ना, फिर मैं 20 से मिला तो किसी 2 ने, अब मैं 10 से मिला और 9 ने मुझे अगर रिफ्यूज़ किया और मैं उस टाइम डिसहार्ट हो जाता, उस टाइम छोड़ देता, तो आज मैं भी कहीं जॉब कर रहा होता। तो होता क्या कि किसी एक ने रिस्पॉन्स दिया, फिर थोड़ी सी उम्मीद बढ़ी, फिर किसी दूसरे से मिला, तीसरे से मिला, चौथे से मिला, फिर 20 के बाद फिर एक और ने रिस्पॉन्स दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मुझे अपना रिज़ल्ट मिलता गया और परवरदिगार ने करम किया कि मैं अपनी कंपनी को बड़ा स्मूथली रन कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आपके साथ भी होगा। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग रिफ्यूज़ करेंगे, बहुत सारे लोग आप पे नेगेटिव कमेंट्स करेंगे कि आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर सकते, ये आपके बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने किया, देखो वो नाकाम हो गए। मैं ये कहता हूँ कि जब हम नाकाम लोगों की मिसाल दे रहे थे तो जो बहुत सारे कामयाब हुए हैं उनकी मिसाल क्यों नहीं देते। हम कहते हैं वो फलां शख्स ने कंपनी स्टार्ट की थी, देखो यार वो फेल हो गया, वो कंपनी बंद हो गई, लेकिन 4 वो लोग जिनकी कंपनी बड़ी सक्सेसफुली चल रही हैं उनकी मिसाल हम नहीं दे रहे होते।
क्योंकि हम लोग नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, हम पॉजिटिव लोगों को प्रमोट नहीं करते। तो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव सोच का साथ दें, और इसी तरह से जो हर्डल्स मेरे साथ हैं आपके साथ भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि मैं भी उसी दुनिया का हिस्सा हूँ, आप भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं। तो कभी भी परेशान नहीं होना, कभी भी उन प्रॉब्लम से, उन लोगों की बातों से आपने परेशान नहीं होना और अपने आप को रोकना नहीं है। कहते हैं ना कि आप भाग नहीं सकते तो चल नहीं सकते तो स्लो क्रॉलिंग करें, लेकिन आप टुवर्ड्स चलते रहें, कभी ना कभी मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे। ट्रेन, कहते हैं ना, ट्रेन का जो डब्बा है, किसी एक डब्बे पे बैठ जाएं तो कहीं ना कहीं मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे। वो चल ही रही होती है, कहीं रुकेगी चलेगी, लेकिन अगर आप ट्रेन से ही उतर गए तो फिर तो आप कभी भी कहीं नहीं पहुँचेंगे, तो फिर तो आप वहीं प्लेटफॉर्म पे खड़े रहेंगे, लाइफ गुजर जाएगी। तो आप चलते रहें, मेहनत करते रहेंगे, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। फेलियर्स को आपने अपनी पॉजिटिव सोच के साथ हैंडल करना है। फेलियर्स आएंगे, आपने उन्हीं फेलियर्स से सीखना है। वो फेलियर्स कैसे आते हैं? लोग आपको नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, लोग आपकी तरफ जो पत्थर फेंक रहे होते हैं, अब उन्हीं पत्थरों से आपने इमारत बनानी होती है, उन्हीं पत्थरों के ऊपर पाँव रख के आपने मज़ीद ऊपर जाना होता है। लेकिन अगर आपने उन्हीं लोगों की बातों को दिल पे ले लिया, डिसार्ड हो गए, प्रॉब्लम्स को लेके परेशान हो गए, तो फिर तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए आपने उन बातों से परेशान नहीं होना और उनका हल सोचना है। देखिए, दुनिया का कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, कोई मसला ऐसा नहीं है जिसका हल ना हो, लेकिन वो हल होगा कैसे? जब हम उसे हल करने की कोशिश करेंगे, जब हम उसको बैठेंगे, उसको लेंगे, देखेंगे कि ये मसला इस शख्स के साथ आया था, उसने कैसे हैंडल किया, ये मसला इसके साथ आया था, उसने कैसे हैंडल किया, किसी से मशवरा करेंगे, किसी से रहनुमाई लेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो मसला नहीं रहेगा। लेकिन उस मसले को लेके डिसार्ड नहीं होना, उस मसले को लेके काम छोड़ नहीं देना। काम छोड़ देंगे तो क्या होगा? आप क्विट कर जाएंगे, वो वापस वही अपने कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। तो ये जो मसले होते हैं, यही तो असल में चैलेंज होते हैं जिनको आपने फेस करना होता है, और इनको आप फेस करेंगे, इनके ऊपर पाँव रखेंगे, तो आप मज़ीद ऊपर चले जाएंगे और आप मज़ीद तरक्की करते चले जाएंगे और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे।